डियर डायरी, आज अचानक ना जाने क्यों 3 साल पहले की वो बात याद आ गई। सोचा तुमसे शेयर कर लूं। हालांकि मैं उस वक्त को बदल तो नहीं सकती, मगर शायद तुमसे शेयर करने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिले। सितंबर 2018 सुबह के 5 बजे रोज की तरह मैं कोचिंग के लिए तैयार हो रही थी। एनसीईआरटी के पन्ने पलट ही रही थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज आई और मैंने भागते हुए दरवाजा खोला। रोज की तरह मम्मी ने सेब के 2 टुकड़े और बादाम के कुछ दाने पकड़ाते हुए मुझसे कहा, अच्छे से पढ़ना, पहली बार में ही नीट निकालना है। लेकिन किसे पता था कि मेरा अगला कदम मुझे कहाँ लेके जाने वाला है। मुस्कुराते हुए जैसे ही मैंने अपना पहला कदम सीढ़ियों पे रखा, अगले ही पल मैंने खुद को बुरी तरह से जख्मी पाया। सच कहूँ तो मुझे आज भी याद नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे मेरा पैर फिसला। बस याद है तो वो दर्द जो मेरे दिल में था कि न जाने अब क्या होगा, कितना वक्त लगेगा मुझे फिर से ठीक होने में, और इससे अगर मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा तो। जी हाँ, वो दर्द हजारों गुना गहरा था उस दर्द से जो उस वक्त मेरे पैरों में हो रहा। चलना तो दूर की बात, मैं अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रही थी। 2 लोग मुझे उठाकर बेड तक ले गए और फिर कुछ घंटों में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। पता लगा कि बस एक माइनर सा फ्रैक्चर है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे 1 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। 1 महीना, यही रिएक्शन था मेरा उस वक्त। मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी। मुझे क्लास जाना है, कोचिंग करना है, मैं अपनी क्लासेस मिस नहीं कर सकती। मेरा वो जुनून देखकर शायद उनका भी मन पिघल गया और मुझे फाइनली कोचिंग जाने की परमिशन मिल गई। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना सुनकर लग रहा। हजारों की उस स्टूडेंट वाली भीड़ से जब मुझे व्हील चेयर में बिठा कर ले जाया जाता था, तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है जब सब लोग आपको कमजोर समझने लगे। मेरा मन करता था कि मैं उठकर भाग जाऊं, और वो दिन शायद मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल दिन रहे। शायद बाकियों की तरह मैं भी खुद को वीक समझने लगी थी, तभी तो मैं उन लोगों को फेस नहीं कर पाई। डॉक्टर के 1000 मना करने के बाद भी मैंने प्लास्टर हटा दिया और अपनी मनमानी की, जिसका नतीजा मुझे आज भी कभी कभी भुगतना पड़ता है। लाइफ के उस फेज से मैंने बस इतना ही सीखा है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना हो, उनसे लड़ते रहने में ही आपकी भलाई है, और मंजिल चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसे पाने की कोशिश करते रहना ही जिंदगी का सच है। मैं उस दिन हार गई थी क्योंकि खुद को बाकियों से अलग समझने लगी थी, खुद को कमजोर समझने लगी थी। नीट 2019 में सिलेक्शन ना होने के और भी कारण थे, लेकिन शायद ये सबसे प्रोमिनेंट था। लेकिन कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। नीट 2020 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो भले ही मैं लाइफ में बहुत आगे निकल आई, लेकिन 2018 के वो दिन मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। और पता है, शायद भूलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने लाइफ के उस फेज से बहुत कुछ सीखा है और पास्ट से मैं आगे भी बहुत कुछ सीखती रहूंगी। अब तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोर कर दिया, क्योंकि मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन दोबारा फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शिगुफ्ता।